बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के वाक़या में हम आपको बताएंगे एक हिंदू पंडित की लड़की जो अपने देवता को दूध पिलाने के लिए जाती है तो वो दूध कैसे पीता है। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामत जानने के लिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अजमेर का एक हिंदू पंडित हर रोज़ दूध लेकर अपने बुतों के पास जाता था और सारा दूध सबसे बड़े बुत के कदमों में चढ़ा दिया करता था। एक दिन उस पंडित की बेटी कहती है कि बाबा, आप हर रोज़ दूध कहाँ लेकर जाते हो। हिंदू पंडित जवाब देता है कि बेटी, दूध अपने खुदा के चरणों में चढ़ा के आता हूँ। पंडित की बेटी कहती है कि बाबा, क्या देवता भी दूध पीते हैं। हिंदू पंडित ने जवाब दिया कि नहीं बेटी, ये दूध पीते नहीं है, मैं उनके चरणों में दूध चढ़ा कर आ जाता हूँ। बेटी कहती है कि बाबूजी, अगर वो दूध नहीं पीते हैं तो आप हर रोज़ दूध लेकर वहाँ क्यों जाते हैं। पंडित कहता है कि बेटी, ऐसी बेहुदा बातें नहीं करते, तुम इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा कि बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और हर सूरत में अपने खुदा को पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने कहा कि बेटी, ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन लड़की काफ़ी जिद करने लगी। लड़की के बार बार जिद करने पर पंडित कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस याद रखना कि जब मंदिर में कोई ना हो तब जाना। दूसरे दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर जाती है और मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़े होकर कहती है, अगर तू खुदा है तो दूध पी ले। लेकिन बुत तो आखिर बुत ही था, वो कहाँ हिलने वाला था। लड़की गुस्से से बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी आवाज़ को सुनता है तो ये दूध का प्याला पकड़ और दूध को पी ले। वो बार बार जिद करती रही, मगर मूर्ति भला कैसे दूध पी सकता है। और आखिरकार लड़की गुस्से में बुत के चरणों में अपना सर दे मारती है। वो लड़की अपने जिद को बरकरार रखते हुए कहती जाती है कि अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा, तभी मैं घर को वापस जाऊंगी, वरना मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी। वो बेचारी लड़की रोती चिल्लाती हुई बस यही अल्फाज कहती जा रही होती है कि उस वक्त हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का गुजर उस गली से होता है। मंदिर का दरवाज़ा खुला होता है और आप देखते हैं एक लड़की बुत के सामने प्याला लिए खड़ी है और सर से खून बह रहा है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मंदिर के अंदर जाते हैं और रोती हुई लड़की से पूछते हैं, बेटा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है। लड़की आप रहमतुल्लाह अलैह की चेहरा की तरफ देखकर कहती है, बाबा जी, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है, यह मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फिर से लड़की को कहते हैं, बेटा बताओ तो सही, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। इस पर लड़की कहती है कि बाबा जी, मैं अपने खुदा को कह रही हूँ कि दूध को पी लो ताकि मैं अपने घर वापस जाऊँ और जाकर सबको बताऊँ कि हमारा खुदा भी सुनता और खाता पीता है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस लड़की को समझाते हैं कि बेटा, बुत कभी हरकत नहीं करते हैं, आप ये जिद क्यों कर रही है। लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी, मैंने अपने खुदा को तो दूध पिलाकर ही जाना है, अगर इसने दूध ना पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब लड़की में ये जुनून देखते हैं तो बुत के पास जाकर बुत का कान पकड़ कर कहते हैं, तू दूध क्यों नहीं पीता, इस लड़की को क्यों इतना रुला रहा है, देखता नहीं कि इस लड़की के सर से खून बह रहा है। बस आपका हाथ लगते ही बुत में हरकत पैदा हो जाती है। बुत ने दूध का प्याला पकड़कर दूध पीना शुरू कर दिया। जब बुत दूध पी लेता है तो बच्ची बहुत खुश होती है और कहती है कि अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। लड़की जब अपने गांव में जाती है तो गांव वाले लड़की की हालत देखकर पंडित से कहते हैं, तेरी बच्ची ने आज तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसके सर और कपड़ों पर खून लगा है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने तेरी बच्ची के साथ बदकारी की है। सब गांव वाले जमा हो जाते हैं और कहते हैं, बता तेरे साथ क्या हुआ है, किसने तेरी हालत ऐसी की है। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ और ना ही मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है, मैं तो अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ। गांव वाले कहते हैं कि पंडित की बेटी का दिमाग खराब हो गया है, अपना गुनाह छुपाने के लिए ये लड़की पागलों वाली बातें कर रही है।
लड़की ने जवाब दिया कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चले, मैं आपके सामने देवता को दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगले सुबह सारे गांव के लोग ये मजमा देखने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित और उसकी बेटी भी उनके साथ जाते हैं। लड़की बुत से कहती है, ऐ खुदा दूध पी ले। एक बार नहीं कई बार कहती है, पर बुत बिल्कुल हरकत नहीं करता। वहाँ लोगों का मजमा कहता है कि लड़की पागलों वाली हरकतें ना कर। देवता हरकत नहीं करती। लड़की कहती है कि ऐ मेरे खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम है, दूध पी ले। मगर बुत को कोई असर नहीं होता। लड़की बुत को कहती है, दूध पीता है कि बुलाऊं कल वाले बाबा को। लड़की के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही बुत दूध का प्याला उठाता है और पूरा दूध पी जाता है। वहाँ सब लोग ये माजरा देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि बेटा, वो कल वाला बाबा कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो? लड़की कहती है कि मैं उनका नाम और पता तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि वो इधर को गए थे। अब सब गांव वाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इबादत में मशगूल देखकर वो लड़की कहती है, यही है वो बाबा जिनके नाम पर बुत ने दूध पी लिया है। सब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ते हैं और कहने लगते हैं, बाबा वो कौन सा जादू है जिसके ज़रिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? आपने फरमाया कि वो कोई जादू नहीं है जिसके ज़रिए से बुत ने दूध पी लिया, वो तो सब मेरे रब का फजलो करम है। लोग कहते हैं, बाबा आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा रब सबको जिंदा और मौत अता करने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। वही ज़मीन व आसमान का मालिक है, वही रिज्क अता करने वाला है। सब लोग हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बड़े अदब के साथ पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपका मजहब क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा मजहब इस्लाम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना ही था कि उस लड़की का बाप और बस्ती के लोग आपकी कदमों में गिर पड़े, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वलियों को अपना दोस्त कहा है। सोचो कितना बड़ा मकाम है वलियों का। अल्लाह अकबर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।